वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि हितांशी बोलने में बहुत हकलाती है, इसलिए उसकी माँ उसे बार बार डांट देती है और बहुत नफरत करती है। जब एक दिन वो दुकान जाती है तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब आगे 1.5 घंटा हो गया, कहाँ इतना टाइम लग जाए इस लड़की को। अच्छा आ गई तू? इतना टाइम क्यों लगा तुझे आने में? बस रहने दे, कुछ मत बोल वरना 1 घंटा लगाएगी बोलने में। चल ला सामान दे। माँ वो दुकान वाले अंकल ने सामान नहीं दिया। क्यों? वो दुकान वाले अंकल ने तुझे सामान क्यों नहीं दिया? वो वहाँ पे बहुत भीड़ थी, मुझे किसी ने बोलने ही नहीं दिया। मुझे पता था कि आज तू गई है ना तो सामान मिलेगा ही नहीं। तुझे कोई भी काम देती हो ना तो वो टाइम पे होता ही नहीं है, हकली कहीं की। माँ मैंने बहुत बार उनको कहा कि मुझे सामान दो। पता है मुझे, तूने वहां जाके बहुत जल्दी जल्दी बोला होगा ना, इसलिए तुझे उसने सामान नहीं दिया। उन्होंने बोला कि माँ के पास से लिख कर लाओ। अच्छा तो अब मैं तुझे लिख कर दूं, फिर तू वहां जाएगी सामान लेने? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, चल अंदर जा, मैं खुद चले जाऊंगी लेने। मम्मी 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 देख मेरे पास बिल्कुल भी फालतू टाइम नहीं है तेरी बात सुनने को, तो जो बोला है जल्दी बोल। तुझे कुछ पता चल रहा है? ये कंपटीशन उनके लिए है जो किसी के बारे में अच्छा कुछ बोल सके, और तूने बिना हकलाए अपने बारे में भी कभी कुछ अच्छा बोला है? वो आप मुझे तू रहने दे। और तुझे पता है ना, इसमें सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। लेकिन मम्मी मैंने तुझे बोला ना हितांशी कि ये तेरे लिए नहीं है। अब चल जा यहाँ से और फिर से मुझे इसके लिए परेशान मत करना। रुको बेटा। रश्मि, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। अगर ये इतना विश्वास से कह रही है कि उसे पार्टिसिपेट करना है तो तुम फॉर्म क्यों नहीं भर रही हो? तुषार, आप इस कंपटीशन के बारे में नहीं जानते। इसमें अच्छे कम्युनिकेशन स्किल और स्पीच वाले चाहिए, और आपको तो पता है ना कि आपकी बेटी कितना हकलाती रहती है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर तुम हितांशी को किसी चीज के लिए बढ़ावा नहीं दे सकती तो कम से कम उसका हौसला तो कमजोर मत करो। अरे आपको पता भी है इस कंपटीशन में किस तरह के बच्चे आते हैं, और आपकी बेटी बिना हकलाए खुद का इंट्रोडक्शन तक दे देना, वो भी बहुत बड़ी बात है। रश्मि, किसी भी चीज को हार या जीत में सोचना ये एक अलग बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें, ये तो गलत बात है ना। देखो तुषार, ये अपना सही गलत का भाषण अपने पास रखो। मेरा सर बहुत दुख रहा है, इस मुसीबत को यहाँ से लेके जाओ। प्लीज मुझे परेशान मत करो। चलो बेटा, तुम्हारी मम्मी शायद तुम्हें समझ नहीं पा रही है। अरे तुषार, क्या हुआ? बहुत टेंशन में लग रहा है। अरे यार, मेरी जॉब चली गई, अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अरे तो तू ऑनलाइन पैसे कमा ना। अरे यार, ऑनलाइन के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तू ही कुछ बता दे। देख, ना ही मैं कोई बिजनेसमैन हूँ और ना ही कोई इन्वेस्टर, पर आज मैं तुझे एक बहुत ही डेडिकेटेड बंदे की यूट्यूब चैनल पे लेके चलता हूँ जिसका नाम है डीजे ट्रेडर। ये घर से ही काम करते हैं और कोविड के दौर में इन्होंने कुछ ऐसे तरीके निकाले जिससे कि ऑनलाइन इनकम की जा सके, और अब ये दूसरों को भी सिखा रहे हैं। अच्छा? हाँ, इनके चैनल से आपको पता चलेगा कि कैसे किसी भी स्टार्टअप कैपिटल से ऑनलाइन इनकम करे। और हाँ, अगर आपको कोविड ने इफेक्ट किया है तो डीजे ट्रेडर आपको हेल्प करेगा उससे बाहर निकालने में। अरे इनके चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो अभी सब्सक्राइब कर और ऑनलाइन इनकम शुरू कर। अरे वाह! और हाँ, इनके पास ट्रेडिंग क्लब भी है जिसके एक्सेस अभी बिल्कुल फ्री है, तो सोच क्या रहा है, अब भी डीजे ट्रेडर को सब्सक्राइब कर। अरे भाई, मैं अभी करता हूँ। हाय रश्मि। हाय राधिका दीदी, कैसे आना हुआ? अरे हाँ, कई दिनों से तुझसे मिली नहीं थी ना, सोचा तुझसे मिलके जाऊं। मम्मी मुझे फोन दो ना, मेरी ऑनलाइन क्लास का टाइम हो गया है। अरे रश्मि, ये लड़की कौन है और इतना अगला क्यों रही है? हाँ, वो ये मेरी ही बेटी है। अरे तेरी बेटी इतनी अकलाती है, तूने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? तुझे कोई फिक्र है या नहीं? ये आप क्या कह रही हैं राधिका दीदी? मेरी बेटी की फिक्र मैंने ही तो, और कौन करेगा? झूठ मत बोल रश्मि, तूने इस पर ध्यान दिया होता ना तो आज इसकी हालत नहीं होती। मैं जानती हूँ दीदी, लेकिन मैं भी इससे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। रश्मि, तू एक माँ होकर अपनी बेटी से परेशान हो गई है, तुझे ये सब शोभा नहीं देता। अरे राधिका दी, मुझे ऐसी औरत से कोई बात ही नहीं करनी है जिसको अपनी बेटी की कोई परवाह ही ना हो। चल सुहानी, हम लोग जा रहे हैं। अरे दीदी लेकिन सुनिए तो।
अब मजा आ गया तुझे मेरी सहेली के सामने मेरी बेइज्जती करवा के? वो मम्मी मैंने क्या किया? आप मुझे चुप कर। तू सिर्फ हर जगह मेरा मजाक बनाने के लिए पैदा हुई है और तूने अपने पापा को भी ना उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर कंपटीशन का फॉर्म भर दिया होगा। कान खोलकर सुन ले, तेरे उस कंपटीशन में मैं अपना मजाक बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आने वाली, समझी? कब से कंपटीशन में गए हैं ये दोनों, अभी तक आए नहीं। एक तो ये लड़की इतना हकलाती है ना कि 5 मिनट कब पूरे हो जाएंगे वो भी नहीं पता चलेगा उसको। अरे आप दोनों आ गए, क्या हुआ कंपटीशन का? अरे दरअसल बात ये है कि अरे मुझे पता ही है क्या हुआ होगा वहाँ पे। इसको कोई टॉपिक दिया होगा और जब तक ये कुछ बोले पूरा टाइम निकल गया होगा। बस करो रश्मि, बिना सोचे समझे, बिना सच्चाई जाने तुम ये सब क्या बोले जा रही हो? जो हुआ होगा ना वही बता रही हूँ, समझे आप? मैं तुम्हें बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। ये देखो, तुम्हारी लड़की ने कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है। क्या? ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये तो बोलने में, मतलब ये कैसे हो सकता है तुषार? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने कभी अपनी लड़की की काबिलियत को समझने की कोशिश नहीं की। जब मैं वहां कंपटीशन में गया था तो उसे टॉपिक मिला माँ, और तुम्हें पता है उसने वहां बिना हकलाए, बिना अटके तुम्हारे बारे में इतना अच्छा बोला कि वहां बैठे सारे लोगों की आंखों में आंसू आ गए। माँ वो होती है जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, इतना प्यार कि दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक छोटा बच्चा बोलना सीखता है तब उसका पहला शब्द माँ होता है। एक माँ चाहे अंदर से कितनी भी दुखी हो पर अपने बच्चों को बहुत खुश रखती है। दुनिया में कोई हमारा साथ दे या ना दे पर माँ हमेशा हमारे साथ होती है। किसी ने सही कहा है कि माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। मेरे बेटे ने सबके सामने मेरे बारे में इतना अच्छा बोला और मैं हमेशा उससे नफरत करते रह गई। तुषार, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, इंसान के अंदर चाहे कितनी भी कमियाँ हो, लेकिन अगर वो किसी से प्यार करे तो हर कमी को वो आराम से दूर कर सकता है। हितांशी बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया बेटा। मैंने तुम्हें कभी भी समझने की कोशिश नहीं की। प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं बब्बी, आप जैसी हो मेरी हो।